नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लाए हैं पार्ट 3 ESIC SSO का जो एग्जाम है हमारा 100 MCQ सीरीज चल रहा है। तो आज इसका पार्ट 3 है। आज क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक होगा और नेक्स्ट वीडियो में हमारे 100 सीरीज खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए 500 MCQ लाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट वाज ओरिजिनली एनेक्टेड इन व्हिच ईयर? कौन से साल में एनेक्टेड हुआ था एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट? तो इसका सही आंसर है हमारा 1923, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन के साथ साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंडर द एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन इफ एन इंजुरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ इज कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट डायरेक्टली attributed to the employee being under the influence of fatigue, overtime strain, ड्रिंक्स ऑफ ड्रग्स या फिर लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका सही आंसर क्या है कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ड्रिंक्स और ड्रग्स। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजुरी? व्हाट इज द स्टैट्यूटरी परसेंटेज ऑफ द मंथली वेजेस यूज्ड as a base factor to calculate compensation under the 1923 Act? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी जो कि है 60%। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Where death result from an injury, the amount of compensation payable by the employer is equal to dash of the month wages of the deceased employee multiplied by the relevant factor। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो कि है 50%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Employee Compensation Act 1923, occupational disease contracted by worker are categorized across parts under which schedule of the act? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सही आंसर है शेड्यूल 3 जो कि ऑप्शन सी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which schedule of the act contain the percentage of loss of hearing capacity corresponding to least specific permanent partial injuries? कौन से शेड्यूल में है ये? शेड्यूल 1, ऑप्शन ए, शेड्यूल 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एज लिमिट और क्राइटेरिया अंडर द एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट इज टू डिफाइन ए माइनर? ठीक है, माइनर का डिफिनेशन क्या है एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट? इसका है आपका नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन फेटल और सीरियस बॉडीली इंजुरी मस्ट द एम्प्लॉय इन्फॉर्म द कमिश्नर? कितने दिनों में जाना इन्फॉर्म करना होगा? ऑप्शन ए 7 डेज के अंदर। एनी क्लेम ऑफ फॉर कॉम्पेंसेशन अंडर द 1923 एक्ट मस्ट बी प्रेफर्ड बिफोर द कमिश्नर विद इन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट और द डेथ। ये कितने दिन में है आपका? 2 साल के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द कॉम्पेंसेशन ऑर्डर विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट फेल ड्यू द कमिश्नर में डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट मिनिमम रेट? कितने मिनिमम इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में देना पड़ेगा? ऑप्शन सी 12% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाज एनेक्टेड इन व्हिच ईयर? कौन से साल में हुआ था ये? ऑप्शन बी 2008 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एज डिफाइंड अंडर द 2008 एक्ट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इन चारों में से कौन सा इंक्लूड है अनऑर्गेनाइज वर्कर में? ऑप्शन डी इसमें सारे के सारे होगा जो कि होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर वेज वर्कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सर्व एज द प्राइमरी नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर फॉर मैचिंग प्रोफाइल्स विथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ई श्रम पोर्टल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द 2008 एक्ट इफ ही और शी हैज कंप्लीटेड कितने साल? 18 ईयर्स, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मैक्सिमम एंट्री एज फॉर एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर टू एनरोल इन द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? ये है हमारा 40 ईयर्स। चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एश्योर्ड मिनिमम मंथली पेंशन प्रोवाइडेड टू एन एलिजिबल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अंडर द पीएम श्रम योग मनधन स्कीम आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर
सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, द आइडेंटिटी कार्ड इशूड टू द रजिस्टर्ड वर्कर इज एम्बेडेड विथ ए यूनिक नंबर कॉल्ड, जो नंबर है उसे क्या बोला जाता है, यू विन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आईडी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बॉडी इज टास्क with monitoring the registration and implementation of social welfare scheme at the state level under the 2000 Act? ये है हमारा स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडिंग फॉर स्कीम फ्रेम अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 कैन बी बूम्ड बाय, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन द स्कीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The Building and Other Construction Worker Welfare Cease Act was enacted in which year? ये जो एक्ट है कौन से साल में enacted किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1996। What is the rate of welfare cease levied on the cost of construction incurred by an employer under the BOCW Welfare Cease Act 1996? ठीक है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका है ऑप्शन बी 1 से 2% तक। अगला क्वेश्चन है, द सीनियर वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट वाज एनेक्टेड इन व्हिच ईयर? यह है हमारा ऑप्शन बी 1981। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द अटल पेंशन योजना इज कोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम टारगेटिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय व्हिच रेगुलेटरी बॉडी? यह है हमारा PFRDA। ठीक है, PFRDA का फुल फॉर्म आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ब्रैकेट क्राइटेरिया फॉर एंट्री इनटू दी अटल पेंशन योजना? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन में 75 हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में बाकी 25 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और नेक्स्ट सीरीज में हम लोग 500 MCQ में आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।